हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरे को उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस फ्रॉम एंडी मैन। और इस पोएम के आज हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करें, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के मतलब शॉर्ट नोट लिखना है। आंसर, John Keats was born in 1795 in London and died in 1821. जॉन कीट्स जो कि 1795 में लंदन में पैदा हुए थे, उनका इंतकाल 1821 में हुआ। He lived for 20 years. वो सिर्फ और सिर्फ 20 साल जिंदा रहे। Keats had accepted beauty as his religion, and the only thing that, according to Keats, existed in the world was beauty. जॉन कीट्स खूबसूरती को मज़हब की तरह कबूल करते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दुनिया में बाकी रहेगी, जो कि है खूबसूरती। The poem Animal is written in the heroic couplet, but it is not so much regular and self-contained like of Eleanor Poe. जॉन कीट्स की पोएम एंडी मैन कॉपलेट में लिखी गई है, हीरो कॉपलेट में लिखी गई है, लेकिन ये इतनी रेगुलर नहीं है जिस तरह से एलिजर पॉप की लिखी हुई पोएम्स हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। What are the different shapes or forms of beauty that give joy according to John Keats? मुख्तलिफ जो खूबसूरती हैं जो हमेशा जॉन कीट्स को खुशी देती हैं, वो कौन सी हैं? वो खूबसूरती के शेप्स कौन से हैं? आइए आंसर को देखते हैं। द पोएम लाइन्स फ्रॉम एंडी मैन रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी है। द पोएट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स कहते हैं कि जो खूबसूरत चीज़ होती है वो हमेशा हमेशा इंसान को खुशी देती है। ये पहली लाइन है पोएम की। इट इज़ बिकॉज ब्यूटी इज़ इमॉर्टल। ये इसलिए क्योंकि जो खूबसूरती है वो लाफानी और हतमी और हमेशा जिंदा रहने वाली है। एंड हैज़ एन एवर लास्टिंग इम्पैक्ट टू आवर माइंड्स एंड सोल। और ये हमारे जहन और हमारी रूह के ऊपर एक हतमी असर डालती है। The world is full of beautiful objects of nature such as the sun. वो कहते हैं कि दुनिया भरी पड़ी हुई है नेचुरल यानी कि कुदरती खूबसूरतियों से, जैसे कि सन, द मून, चांद, शेड, ट्रीज, सायादार दरख्त, द फ्लोइंग स्ट्रीम्स, बहते हुए नदियाँ, द थिक ग्रोव्स एंड द वाइल्ड रोजेस, जो गिने दरख्त हैं उसके साथ साथ जो फूल हैं। एंड गिव्स अस सो जॉय। ये सारी चीज़ें, ये सारी कुदरत की खूबसूरत चीज़ें हमें खुशी देती हैं, राहत देती हैं। इंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट, ये हमें खुशी देती हैं और हमें हमारे लिए इंटरटेनमेंट करती हैं और हमें ताज़ा करती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What idea theme is presented in the poem Handyman? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, सर आपके पेपर में आता है। Idea presented in the poem is that beauty is immortal. इस पोएम का जो सेंट्रल और मरकजी आइडिया है वो ये है कि खूबसूरती लाफानी है। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी ऑलवेज गिव्स प्लेजर एंड द प्लेजर नेवर फेयर्स। जो खूबसूरती है वो हमेशा हमें खुशी देती है और खुशी कभी नहीं खत्म होती। द पोएट फाइंड्स ब्यूटी इन ऑल थिंग्स ऑफ लाइफ। पोएट शायर हर जिंदगी के हर एक चीज़ में खूबसूरती देखते हैं। बट इन नेचर, ह्यूमन हिस्ट्री और लिटरेचर, न सिर्फ कुदरत में, फितरत में, बल्कि इंसान ज़ात की तारीख में और अदब में, लिटरेचर में भी। फॉर द पोएट ऑल दीज आर सोर्स ऑफ इमेंस जॉय। पोएट्स के नज़दीक ये सारी ज़राए हैं हमेशा खुशी देने वाली
वाले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। What views has Keats expressed about eternal impact of beauty on human life? वो कौन से वो कौन सी चीज़ है, किस चीज़ का पोएट ने जॉन कीट्स ने इज़हार किया है कि खूबसूरती हमेशा हमारे ऊपर हमारी ज़िंदगी के ऊपर एक खुशगवार असर डालती है। आंसर इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ हिज लवली पोएम। इस पोएम की शुरुआती लाइन में एनी मैन द पोएट ऑफ ब्यूटी, जो पोएट है खूबसूरती के, जॉन कीट्स हैज़ एक्सप्रेस्ड अ सिंपल ब्रीफ एंड appealing definition of beauty। पहली लाइन में ही पोएट जो है वो एक खूबसूरत और सादा डेफिनेशन देते हैं खूबसूरती की। जैसे कि हमने पढ़ा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। इसका मतलब क्या है कि खूबसूरती एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा खुशी, राहत, सुकून देती रहती है। He says that a beautiful object provides eternal pleasure। वो ये कहते हैं कि खूबसूरत जो ऑब्जेक्ट्स हैं, खूबसूरत जो चीज़ें हैं, वो हमेशा हमें लाफानी खुशी देती हैं। एंड कंफर्ट टू ह्यूमन हार्ट, और इंसान ज़ात के दिल को राहत देती हैं। ब्यूटी इज़ द सोर्स ऑफ इमोर्टल जॉय। खूबसूरती एक खत्मी खुशी देती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स चार्म कीप्स ग्रोइंग। और वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जो दिलकशियाँ हैं वो बढ़ती रहती हैं, यानी कि उनकी खूबसूरतियों में इजाफा होता रहता है। ब्यूटी इज बियॉन्ड द रीच ऑफ डेके एंड डेथ। खूबसूरती जो है वो उसकी खूबसूरती में कभी भी कमी नहीं आती है और वो कभी फना नहीं होती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। What things of beauty did Keats find most inspiring in the poem Andyman? पोएम एंडीमैन में जॉन कीट्स ने कौन सी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा मुतासिर कहा है? Answer: The poet says that a thing of beauty is a constant source of joy। पोएट कहते हैं कि खूबसूरत ऑब्जेक्ट मुसलसल मुसलसल जरिया बनते हैं खुशी का। The world is full of beautiful things of nature। दुनिया भरी पड़ी है खूबसूरती के ऑब्जेक्ट से, खूबसूरत चीज़ों से, जैसे कि द सन, द मून, द शेरी ट्रीज, द फ्लोइंग स्ट्रीम्स, द थिक ग्रोस, दैट वाइल्ड रोजेस। ये सारी जो चीज़ें हैं हमें राहत देती हैं, खुशियाँ देती हैं, और इनसे हमें खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। ऑल दीज थिंग्स गिव्स अस प्लेजर। ये सारी चीज़ें हमें खुशी देती हैं। इवन द stones of dead people are the source of joy and pleasure for us। even जो मरे हुए लोग हैं उनकी जो स्टोरीज हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, द इवन द स्टोरीज ऑफ डेड पीपल, वो लोग जो कि मर चुके हैं, उनकी किस्से कहानियाँ भी हमें खुशी देती हैं और वो भी हमारे लिए ज़रिया बनती हैं खुशी का। जैसे कि कोई पोएट है, कोई शायर है, कोई राइटर है जो मर चुका है। जैसे हमें आपको एग्जांपल दे सकता हूँ अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल खुद तो मर चुके हैं, लेकिन वो अपना अदब, किस्से, कहानियाँ, शायरियाँ हमारे लिए छोड़कर चले गए हैं। आज भी जब हम उनकी शायरी को, किस्से, कहानी को पढ़ते हैं तो उनसे हमें खुशी मिलती है, राहत मिलती है, यानी कि लिखी हुई चीज़ें भी जो है वो खुशी का बायस बनती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पोएम से इस चीज़ को सीखा कि वो चीज़, वो हर एक खुशी जो कि हतमी खुशी दे, उसे हम बोलते हैं ब्यूटी। अगर इस दुनिया में ब्यूटी ना होती तो हम लोग कुट कुट के मर जाते हैं, क्योंकि दुनिया में हमें अजियत और परेशानियां देने वाले बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हम लोग सहारा लेते हैं किसी एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट का, और वो खूबसूरत ऑब्जेक्ट हमारे दिलो दिमाग के ऊपर, हमारी रूह के ऊपर एक खुशगवार असर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग तरोताज़ा हो जाया करते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसके अलावा अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। मैं आपकी राय का मुंतज़र हूँ। खुदा हाफिज़। गुड बाय स्टूडेंट्स।